भाई साहब आज एक बहुत ही झकास गाना सुनने को मिला है और वो है हमारे खेसारी लाल यादव का, जो कि सबसे बड़ा कोलैबोरेशन है। सबसे बड़ा कोलैबोरेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बॉलीवुड का गाना है जिसे खेसारी यादव गाए हैं, और सबसे बड़ा कोलैबोरेशन इसलिए है क्योंकि खेसारी लाल यादव के साथ ही गाए हैं इस गाने को मासूम शर्मा, जो कि हरवाई डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े सिंगर हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जिनका गाना कुछ टाइम पहले देखे आप, इस तरह से सरकार वकार गाने बैन कर दी थी क्योंकि वो लोग कह रहे थे भाई गन प्रमोट करती है गाने, या फिर रंगदारी वाले थोड़ा ज्यादा गाते थे। तो मतलब इतना बड़े सिंगर है, उनके बहुत सारे गाने को ब्लॉक कर दिया गया, जो काफी बड़े बड़े लेवल पर गाना, मतलब सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाना था। उसी तरीके से खेसारी यादव का भी बहुत बड़ा बड़ा गाना था, जो कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले केस में भी उनका बहुत बड़ा गाना उड़ा दिया गया, जो कि 300, 400, 500 मिलियन तक का गाना था। और बहुत सारे गाने जिस तरीके से वो एक पंच मारते हैं ना कि जितने लोगों के गाने होंगे 100, 200, 300 मिलियन वाले होते हैं, तो हमारे उड़ गए हैं। तो मतलब इनके भी गाने उड़ा दिए गए, उनके भी गाने उड़ा दिए गए, पर्पज चाहे जो भी रहा हो, पर गाना दोनों को उड़ाया गया। तो मतलब इतने बड़े बड़े सिंगर और काम किए हैं बॉलीवुड के एक ही गाने में, जिस गाने का नाम है पनवाड़ी। इस गाने में मेन कैरेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन और जानवी कपूर, जो कि धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले ये फिल्म बनी है और ये 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। ये फिल्म काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, और जिस तरीके से आप देखते हैं कि वरुण धवन का जो होता है थोड़ा चुलबुली टाइप का फिल्म ज्यादा होता है, काफी ज्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि टाइगर श्रॉफ से अगर इसका मुकाबला कराएंगे तो टाइगर श्रॉफ का जिस तरीके से ये भी बहुत एवरेज है, मतलब हिट तो नहीं होगा जिस तरीके से बाकी 4 आया था। तो इनका केवल एक्शन मार धाड़ वही गुलाटी वाली चीजें, लेकिन वरुण धवन की फिल्म ऐसा नहीं कि पिटती नहीं है, पर इनकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, इनके कैरेक्टर के हिसाब से एक्टिंग, मतलब पूरा ओवरऑल अगर देखेंगे फिल्म का एक कुछ मतलब निकल करके आता है, तो फिल्म देखने में अच्छा लगता है मुझे। लेकिन इसमें जिस तरीके से खेसारी यादव ने गाना गाया था, थोड़ी सी चीजें यहाँ हमें खराब लग गई, क्योंकि खेसारी यादव का इसमें आवाज बहुत कम दिया गया था, क्योंकि इसको 4-5 सिंगर मिल करके गाए हैं। बॉलीवुड में आप अगर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसमें कि 4 सिंगर, 5 सिंगर, 6 सिंगर ऐसा मिलकर गाते हैं, मतलब 1-2 सिंगर पर शायद ही कोई गाना बन जाए, मतलब ऐसे एल्बम टाइप का आता है, ऐसा नहीं कह सकते, पर इस तरीके कोई फिल्में वाली गाना होती है तो कम से कम 3-4 सिंगर वो लेते हैं अलग अलग जगह से। तो इसी तरीके से हरियाणवी सिंगर भी ले लिए, भोजपुरी के भी ले लिए, उसमें हिंदी के भी बहुत सारे हैं, तो इस तरीके से 5-6 सिंगर मिला करके ये गाना बना है। जिस तरीके से गाने का बोल भी है कि पनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में है हमारे सजन की झोपड़ी। गाना इतना बोल इतना ज्यादा अच्छा है, मतलब इसी लाइन को हम कम से कम इतनी बार सुने हैं कि मन नहीं भरता इस गाने को। अभी तो मन भरा ही नहीं, अभी और भी सुनना है, लेकिन गाने का जो लाइनिंग है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। गाना प्रॉपर मतलब जो है वो फ्रेश है, इस तरीके से नहीं गाने को मिलावट करके इस तरीके से नहीं बना दिया गया कि गाने में लोगों को ग्लैमर दिखे, और इस तरीके से ना तो कोई शूट वगैरह हुई है। होली का थोड़ा सा सीक्वेंस बनाया गया, इस तरीके से एक सेट बनाया गया है कि होली वाली पूरी सीजन है, और जिस तरीके से पूरा सेटअप है, इतना लोग काम कर रहे हैं, इतना बड़ा गाना है, और काफी ज्यादा बजट भी देखने से इस तरह से लग रहा है कि कम से कम उसमें 150-200 लोग काम भी कर रहे हैं, और उस गाने में खेसारी यादव का गाना होना, वो भी बॉलीवुड कोलैबोरेशन पे, बहुत ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई खेसारी यादव जब स्टार का गाना है तो उसमें वो कमेंट किए थे कि ये जो है बॉलीवुड वाले का बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, उनका उसमें लाभ है, हमारा क्या लाभ है भाई, वो बड़े हो रहे हैं, हम थोड़ी बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनसे पूछा जाएगा कि भाई ये बड़े हो रहे हैं या बॉलीवुड वाले बड़े हो रहे हैं। खैर ये वाले फनी सवाल है, लेकिन एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही थी कि खेसारी यादव जिस तरीके से गाने को गाए हैं, लेकिन खेसारी यादव का मतलब ये था कि इस गाने में थोड़ी सी अगर फीचरिंग दे दी गई होती खेसारी यादव की भी, थोड़ी सी भी, मतलब 15-20 सेकंड का भी अगर दे दिया गया होता तो काफी ज्यादा अच्छा लगता। बट ये शूट के टाइम वो नहीं थे, गाना कहीं से लेके कहीं से भेज दिया गया है, इस तरीके से काम हुआ है। और धवन जिस तरीके से अपने पोस्ट पर लिखे थे कि भाई हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, वो अभी मिले नहीं है। और शूट में अगर थोड़ा सा फीचरिंग खेसारी यादव का होता तो सोचिए मजा कुछ और होता, मतलब कुछ अलग लेवल पर ये चीज हो सकता था। लेकिन मासूम शर्मा का चलिए ठीक है, उनका नहीं भी होता तो चल जाता, लेकिन खेसारी यादव का एक और अलग है, एक लेवल अलग है। और सच में अगर इस फिल्म का प्रमोशन चाहिए होता तो एक क्लिप थोड़ी सी अगर खेसारी यादव का यूज कर सकते थे। ये लोगों को अभी मार्केटिंग पता नहीं कि खेसारी यादव कितना बड़े सुपरस्टार हैं, और यहाँ यूपी बिहार झारखंड में मतलब इतनी जो हाई क्रेज वाली जो ऑडियंस है, और यूपी बिहार पर ही टारगेट होता है। सभी जितने भी फिल्में बनती है, चाहे वो साउथ से बने, चाहे बॉलीवुड से बने, कहीं से भी बनती है, किसी भी इंडस्ट्री से अगर बन रही है, तो इन लोगों का टारगेट यही होता है कि यूपी बिहार वाले ऑडियंस को पकड़ो। अगर यहाँ से ये लोग अच्छे पकड़ में आ गए तो फिल्म हिट हो जाती। तो ये वाली दाव इनको खेलनी चाहिए थी, खेसारी यादव का थोड़ा सा क्लिप लेना चाहिए था, पर नहीं है तो नहीं है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। आवाज के तौर पर ये चेक कर रहे थे, जिस तरीके से स्त्री 2 में पहले बार पावर स्टार पवन सिंह का आवाज चेक किया गया, आवाज में जब इतना अच्छा क्रेज दिखाई दिया तो कहीं ना कहीं से ये बात उड़ने लगी कि जब आवाज में ये फिल्म सबसे सुपरहिट डुपरहिट हो सकती है, पूरे साल भर में सबसे बड़ी फिल्म बना सकती है, अगर मतलब
इंडिया लेवल पे जो कमाई करने वाली है, इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म वही थी। तो अगर पावर स्टार का सिर्फ आवाज में इतना सारा दम हो सकता है, तो पावर स्टार का अगर फीचरिंग करा दिया जाए तो फिर मतलब फिल्म का एक अलग ही लेवल हो जाएगा। तो उस तरीके से फिर अगली फिल्म जब आई थी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, तो उस फिल्म में पावर स्टार को फीचरिंग कराया गया था और लास्ट में थोड़ा सा सीन दिखाया गया था, लेकिन हाँ काफी देर तक था उसमें। तो उस तरीके से खेसारी यादव का भी अगर इतना यूज कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, बट हो सकता है कि पहले आवाज चेक कर रहे हैं। और अगर ये फिल्म बहुत हिट हुई, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हुई, तो मुझे लगता है कि वरुण धवन दोबारा मौका फिर से देंगे, खेसारी यादव फिर से अपने रूप में आ जाए वहां पर। मतलब थोड़ी सी चाहे फिल्म में जगह दे दे, चाहे गाने में जगह दे दे, कहीं ना कहीं उनको जगह दिया जाएगा। लेकिन एक बात हमें ये लगता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि वरुण धवन को ऐसा कैसे ख्याल आया होगा। ठीक है, डायरेक्टर होता है, लेकिन सजेशन हर कोई एक दूसरे को देता है, भाईचारा ही होती है वहां भी। जिस तरीके से ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन बैनर तले फिल्म बन रही है, तो वरुण धवन के दिमाग में खेसारी यादव कैसे आ गए? ये खेसारी यादव वहां से आते हैं जब एक पॉडकास्ट में गए थे वरुण धवन, शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में। वहां से शुभांकर मिश्रा का ये उसमें सवाल था कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को आप जानते हैं? तो वरुण धवन ने ये जवाब दिया था कि हाँ मैं दोनों को जानता हूँ, बहुत अच्छे स्टार हैं, गाना वाना सुनता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। बट अभी भी गाना आया था, ये सारी जिक्र हुई थी, लेकिन वो वहां पर ये बात बोले थे कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह यादव, तो दोनों में यादव कर दिए थे। ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनकी, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। तो मतलब खेसारी लाल यादव का जिक्र हुआ तो वो सोचे कि यार इतना बड़ा स्टार तो इधर भी है ना, मतलब इधर के एरिया पूरा कवर करता है। तो खेसारी लाल यादव या पावर स्टार पवन सिंह में हो सकता है अगर एक भी मिल जाए तो हमारा कहानी बन जाएगा। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह इसमें राइज एंड फॉल में है, तो हो सकता है बात नहीं बन पाई होगी जिस तरीके से भी चीजें होगी। तो खेसारी यादव का भाई बराबर के स्टार में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, तो उस तरीके से खेसारी यादव का भी इसमें रोल दे दिया गया, मतलब गाने के तौर पर। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इस तरीके से अगर एक एक पहल होता रहा तो वो क्या बात है। फिर आपको ये गाना सुनकर कैसा लगा कमेंट में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।